हेलो बच्चा पार्टी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 की गणित। आज बिगनिंग होगी कक्षा 11 की, और आज आप पढ़ेंगे कक्षा 11 में समुच्चय, पहला चैप्टर समुच्चय का। तो आज जानेंगे हम कि सेट क्या होता है, क्या होता है समुच्चय। तो शुरुआत करते हैं। सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जो किसी भी सुस्पष्ट सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। यानी जो चीज़ किसी संग्रह में जो संग्रह है वो संग्रह सुस्पष्ट हो, अच्छी तरीके से परिभाषित हो, ऐसा संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो समुच्चय को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल ए, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर का प्रयोग करते हैं, ए बी सी। और अगर एलिमेंट दर्शाने हो उसके सदस्य, यानी जिस वस्तु का संग्रह है तो वो क्या है, उसके मेंबरों का संग्रह होगा, सदस्य, उनको हम स्मॉल लेटर से या जैसे होते हैं नेचुरल नंबर जो भी है उस तरीके से दर्शाते हैं। तो समुच्चय क्या होता है? समुच्चय होता है सुस्पष्ट सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुस्पष्ट सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो समुच्चय को लिखने का तरीका, क्योंकि नया चैप्टर है, हाई स्कूल में पढ़ा नहीं, अब आया है तो बिल्कुल नया है। इसके बारे में कैसा सिंबल होता है, कैसे लिखते हैं, ये सब आपको सीखना है। तो समुच्चय को व्यक्त करने के लिए हमने कहा कि किसी विद्यालय में लंबे बालकों का समुच्चय। तो क्या ये परिभाषित है? लंबे सबसे ये डिसाइड नहीं होता कि कौन कितना लंबा है, तो ये परिभाषित नहीं है। तो इसका मतलब लंबे लड़कों का समूह समुच्चय नहीं हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर हम कहें कि क्लास में सभी 150 सेंटीमीटर लंबे बच्चों का समुच्चय, तो इसमें एक लिमिट दी है। इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लंबाई कितनी है, तो ये समुच्चय होगा। यानी किसी क्लास के 150 सेंटीमीटर से अधिक लंबे बच्चों का समुच्चय, ये भी परिभाषित है, तो इसका मतलब ये समुच्चय होगा। अगर हम कहें कि सभी खतरनाक जानवरों का समुच्चय, तो क्या यह परिभाषित है? नहीं। कौन जानवर खतरनाक है और कितना खतरनाक है, ये परिभाषित नहीं है। एक घर का कुत्ता भी कभी कभी खतरनाक हो जाता है, देखा होगा, गेट पे आता है उसको भगा देता है। तो जो सुस्पष्ट और परिभाषित हो, ऐसा वस्तुओं का संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। अगर हम कहें कि सभी रसीले फलों का समुच्चय, रसीले फल कितने रसीले, ये क्लियर नहीं, इसलिए ये भी परिभाषित नहीं। आम भी रसीला होता, संतरा भी रसीला होता, नींबू भी रसीला होता। क्या ऐसा डिसाइड है कोई? वाटरमेलन भी रसीला होता है, तो ऐसा कहीं पे डिसाइड नहीं है। अगर हम कहें कि सभी फलों का समुच्चय, ये डिसाइड है फल, तो ये समुच्चय है। तो अगर हम कहें कि एक समूह है एक समुच्चय है, एक ग्रुप है, एक संग्रह है, एक समुच्चय है ए, जो सभी नेचुरल नंबर का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसको हम दो तरीकों से लिखते हैं, एक निर्माण विधि, एक रोस्टर विधि। एक समुच्चय निर्माण विधि, एक रोस्टर विधि।
तो इसको हम दोनों तरीकों से लिखते हैं, लिख के देखते हैं। ए सभी नेचुरल नंबर का समुच्चय है, तो क्या लिखेंगे? ए बराबर मंझले कोष्ठक में लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले रोस्टर से लिखते हैं, क्या नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश, यानी सभी अनंत तक जितने भी। तो ये हो गया रोस्टर में। इसको निर्माण भी कैसे लिखेंगे? ए बराबर एक्स सच दैट यक्स, इसको इक्टू भी कहते हैं और सच दैट भी कहते हैं। इसको यक्स इक्टू यक्स भी पढ़ते हैं और यक्स सच दैट यक्स भी पढ़ते हैं। हम ज़्यादातर सच दैट का प्रयोग करेंगे। एक्स सच दैट यक्स, तो क्या है? एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। ये हो गई निर्माण, ठीक है। इसको व्यक्त करने के लिए जैसे नेचुरल नंबर के लिए हम क्या करेंगे? कैपिटल एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इंटीजर ये क्या है? नेचुरल नंबर। और जेड क्या है? इंटीजर। और क्यू क्या है? रेशनल नंबर। अगर हम कहें जेड प्लस क्या है, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। रेशनल नंबर इनको कहते हैं परिमेय संख्या। पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक। तो ये अगर ये लगा उस पर माइनर लगा तो नेगेटिव इंटीजर, क्यू पे माइनर लगो माइनस नेगेटिव इंटीजर। तो ये है हमारे कुछ प्रतीक जिनको हमें देखना है, और ये है हमारे बुक्स के कुछ सवाल। और एक है रियल नंबर आर। रियल नंबर वास्तविक संख्या। आर पॉजिटिव अगर दिया है तो धनात्मक वास्तविक संख्या। समझ रहे हैं? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। एन दिया है तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। जेड दिया है यानी सभी पूर्णांकों का संग्रह है। क्यू दिया है यानी सभी परिमेय संख्याओं का संग्रह है। जेड दिया है, जेड पॉजिटिव दिया है तो धन पूर्णांकों का संग्रह है। जेड निगेटिव दिया है तो ऋण पूर्णांकों का संग्रह है। आर दिया है तो रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का संग्रह है। आर पॉजिटिव दिया है तो धन वास्तविक धनात्मक वास्तविक संख्याओं का संग्रह है। अगर आर माइनस दिया है तो इसका मतलब है ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का संग्रह है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। आज इंट्रोडक्शन होगा केवल सेट का। क्या है सेट में पहले दिन, तो इंट्रोडक्शन सिर्फ। अगर हम कहें
एक समूह है जिसमें x सच दैट x एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किस प्रकार में है, समुच्चय निर्माण विधि में। और इसको रोस्टर विधि में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a बराबर, यहाँ से शुरुआत करेंगे 0 पूर्णांक है, 1 2 3 -1 -2 -3, ये हो गया हमारा a, जो एक पूर्णांकों का समूह है। अगर हम कहें x एक पूर्णांक है, 0 छोटा है x से और 5 बड़ा है x से, तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो 0 है वो छोटा है, यानी 1, 0 के बाद बड़ी कौन सी होती है, 1 2 3 और 4, ये हो गया हमारा समुच्चय। तो समुच्चय लिखने का तरीका आपको पता हो गया है, आप ऐसे समुच्चय लिखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्नावली की तरफ चलते हैं हम अपनी। हाँ, यही प्रश्नावली। प्रिंट नहीं हुआ पेज प्रश्नावली का। चलो देखते हैं आगे। अगर हम कहें, प्रश्नावली के सारे तरीके देख लीजिए, हम सभी चीज़ें बता दे रहे हैं, बुक नहीं है आज। अगर हम कहें इलाहाबाद ए एक इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय है। ए बराबर ए इलाहाबाद अक्षरों का समुच्चय है। तो क्या होगा, इलाहाबाद, तो इसको लिखेंगे ए बराबर, प्रत्येक अक्षर केवल एक ही बार लिखा जाएगा, कोई रिपीट नहीं होगा, तो ये होगा ए एल एच बी डी, हर अक्षर के बाद कॉमा लगाएंगे। तो ये है इलाहाबाद, इन अक्षरों के का समूह है, यानी ये इन अक्षरों का समुच्चय है। देखो ए है, एल है, ए तो हो चुका, एच है, बी है और डी है। केवल एक बार ही लिखते हैं समुच्चय को, कोई भी चीज़ 2 बार नहीं लिखी जाती। तो आपने देखा, निर्माण विधि भी देखी और रोस्टर विधि भी देखी। आज हम इस पहले दिन के पहले लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लेके आएंगे, अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे समुच्चय यानी सेट थ्योरी की 2 प्रश्नावलियाँ। उसके लिए थोड़ा समझ लीजिए कि समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं। मुख्य रूप से आगे वाली एक जो प्रश्नावली है, 2 प्रश्नावलियाँ हैं, उन पे हम मुख्य रूप से 2 प्रकार के उस पर जाएंगे, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। साथ में ये भी देख लीजिए कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिस समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो। एलिमेंट्स मतलब जैसे एलिमेंट्स क्या होते हैं, अवयव। ए बराबर ए ई आई ओ यू, ये एक सेट है।
तो एलिमेंट्स अवयव क्या है? ए इसका एक अवयव है। कौन सा? ए बिलोंग टू ए, यानी स्मॉल ए जो है इसका सदस्य, इसको बोलते हैं अवयव का चिन्ह है, इसको वैसे बोलते हैं ए बिलोंग टू, यानी ये इससे बिलोंग करता है या ये इसमें उपस्थित है। बी बिलोंग टू ए, क्या ये सही है? नहीं, ये इसमें डी नहीं है, कहीं भी इसमें डी नहीं है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? डी डज नॉट बिलोंग टू ए, डी डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर हम कहें ओ बिलोंग टू ए, क्या ये राइट है? एस, ये राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। अगर हम कहें क्या एफ बिलोंग टू ए, एफ ए का सदस्य है, एफ ए का सदस्य है, तो एफ ए का सदस्य नहीं है, तो क्या करें? नहीं के लिए क्या लगाते हैं? इसको हम काट देते हैं, तो ये हो गया एफ नॉट बिलोंग टू या एफ डज नॉट बिलोंग टू ए, राइट। तो इसको हम कहते हैं अवयव। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं अवयव, और इसका मतलब क्या होता है? सदस्य। या एलिमेंट्स, ठीक है। तो आज ये फंडामेंटल जो था, आज इंट्रोडक्शन लेक्चर था, तो आज आपने सीखा समुच्चय के बारे में। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे दो प्रश्नावलियाँ सेट्स की। पढ़ते रहें।